हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं 2022 हाई स्कूल साइंस सेट नंबर 7, कोड है बीपी। ठीक है, इसमें हम लोग केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि यहाँ से ऑप्शनल से स्टार्ट करता हूँ, केमिस्ट्री पार्ट आपके पास है सब सेक्शन बी, और उसमें पहला क्वेश्चन आपके पास है बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग प्रैक्टिस में रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास देख रहे होंगे तो द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फेट इज। कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला क्या होता है? तो आप यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला ये हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैसे ये बनता है फार्मूला, ये देख लीजिए। कैल्शियम पर कितना प्लस चार्ज होता है 2, और फास्फेट पर कितना होता है PO4 3-। तो इसके यहाँ पर लाते हैं हम लोग, और इसको 2 को इसके राइट साइड में ले जाएंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा Ca3, और यहाँ पर जो पॉलीएटॉमिक है PO4 के पूरे का हम लोग ट्वाइस लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसा फार्मूला बन जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है केमिकल रिएक्शन ये दिए हैं। BaCl2 एक्वस है प्लस H2SO4 एक्वस एरो BSO4, ये यस का मतलब सॉलिड। ठीक है, क्वेश्चन है, और ये +2HCl एक्वस बना रहे हैं। तो ये करें क्वेश्चन नंबर 10 है। केमिकल लोकेशन ये आपके पास है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ बेरियम सल्फेट सॉलिड बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन कहलाएगा, एलिमिनेशन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपके पास ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। जब किसी रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड फॉर्म होता है, तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बनता है। ठीक है, तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन। किस पर डिपेंड करता है कि कोई एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है, कोई बेस किस पर डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पर। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए सी करेक्ट आप लगाइए। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग जर्म वगैरह को के लिए साफ करने के लिए? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं ना, CaOCl2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट आपके पास है फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक। फूड कैन पर किसका कोट करते हैं? टिन का, जबकि जिंक का नहीं करते हैं, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास ये जाएगा करेक्ट। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ये हो जाएगा। अब हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। केमिस्ट्री पार्ट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करने, क्वेश्चन नंबर 25 का ये है राइट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये रिएक्शन दिया, इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, हम लोग इसको पूरे रिएक्शन को ऐसे लिख लिया है। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे बोलते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे, मतलब खुद का रिडक्शन करवाए। और खुद का रिडक्शन जो करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और खुद का रिडक्शन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा कुछ होगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो दूसरे का रिडक्शन करवाए, खुद का ऑक्सीडेशन। तो खुद का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जबकि रिडक्शन में गेन करता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन का अपोजिट मान लो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आप पॉइंट ध्यान दीजिए। तो मुझे
यहाँ पर पहचानना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैंने क्या लिखा, कॉपर प्लस प्लस, ये एक्वस है, ठीक है। अब देखिए कॉपर प्लस प्लस है तो ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है जब, तब तो जा कर के इसमें जा रहा है, कॉपर प्लस प्लस से कॉपर में आ रहा, तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। ऐसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, ZnS, ठीक। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को क्या करता है, रिडक्शन कराता है, खुद का ऑक्सीडेशन। तो देखो जिंक का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn प्लस प्लस में, लेकिन कॉपर प्लस प्लस का क्या रिडक्शन करवा रहा है। तो ये मिला जुला करके आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कॉपर प्लस प्लस, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जिंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ कास्टिक सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक एक नंबर का ये है, इसको आपका यूज लिखना है। कास्टिक सोडा का तो एप्लीकेशन सीधा मैं आ रहा हूँ। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। सॉप एंड डिटर्जेंट को बनाने में इसका यूज करते हैं। दूसरी बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम बनाने में किया जाता है। NaOH प्लस CaO 3:1 रेशियो लिया जाता है, और NaOH का यूज लैब में भी तो किया जाता है, तो इट इज यूज्ड इन लैब, ठीक है। तो ये कास्टिक सोडा हो गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हमें लिखना है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के कैसे में यूज करते हैं, देखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके पास है, फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन, ठीक है। जब हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसके प्लास्टर में इसका यूज करते हैं ना। और दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अब आ जा रहा है, राइट डाउन IPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। IPAC नाम लिखना है। ये देखिए HCOOH है, ये क्या है, ये जो है मिसप्रिंट है, यहाँ से कर लो, ऐसा इसका होना चाहिए, ठीक है। तो इसका IPAC नाम लिखना है और इसका IPAC नाम लिखना है। तो दोनों को हमने लिख लिया है। इस पॉइंट पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। HC, इसका IPAC एक कार्बन है तो मेथेनोइक एसिड, COOH जहाँ होता है वहाँ वो एक एसिड लगता है ना, मेथेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या होता है, फार्मिक एसिड, HCOOH, ठीक। दूसरा आपके पास है, इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक चेन मिल गई है आपको। और ये दोनों ये साइड चेन इसको मानो, ठीक है। ये CH3, ये से 3 CH3 है ना। तो यहाँ पर 2,2 मतलब दूसरे कार्बन पर 2 बार CH3 है, तो 2,2, और चौथे पर भी है CH3, तो 2,2,4 ट्राई मेथिल, 3 बार है ना ये ट्राई मेथिल पेंटेन, 5 कार्बन का पेंटेन है, और बाकी ये साइड चेन मान लिया गया। तो ये हो जाएगा IPAC नेम, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई 2 एप्लीकेशन आप लिखिए, ठीक। तो आप देख रहे होंगे 2 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नंबर 1, मेटल एबव हाइड्रोजन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से क्या करते हैं, H2 डिस्प्लेस करते हैं। जैसे H2SO4 एक्वस मतलब डाइल्यूट ही इसको समझो, Zn से रिएक्शन करके ZnSO4 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है, डिस्प्लेस करेगा। तो ये रिएक्शन होता है। लेकिन जब आप H2SO4 का कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा,
ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप एनसीईआरटी में देखो, मैं लिखा हूँ यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी का जो है, ये हाइड्रोजन के ऊपर आप देखोगे जिंक है, तो ये डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो कॉपर देखो हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए ये डाइल्यूट एसिड से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, नो रिएक्शन दिखा रहे हैं। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ये है कि जैसे सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, इसमें कॉपर डालते हो तो एक सिल्वर को हटा देगा, ठीक है, बना देगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बाहर हो जाएगा। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा मेटल, वो कम रिएक्टिव वाले को उसके साल्ट से हटा देता है। जबकि आप कॉपर नाइट्रेट का जब लोगे सॉल्यूशन, उसमें एजी करोगे तो उसको कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये समझिए आप, देखिए कि ये जो इसमें नीचे जैसे एजी का साल्ट है तो उसमें कॉपर डालोगे तो एजी को हटा देगा, लेकिन ऊपर वाले को एजी कॉपर को नहीं हटा पाएगा, ऐसा कुछ आप समझिए। ठीक है, तो ये हो गया दो एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपके पास आ जा रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या दिया, पहले एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, क्या बनाता है ये यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं। देखिए इसको यहाँ पर लिखा है पूरा। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनता है और साइड प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एथिल अल्कोहल जब इससे रिएक्शन करता है, इसका नाम तो जानते हो ना, अब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, ये सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ऐसे जब KMnO4 से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करके एसिटिक एसिड बना देता है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर कर दो, एक ऑक्सीजन मिला दो तो CH3COOH बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। ऐसे CH3COOH इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एस्टर बनाता है एथिल एसीटेट, ये एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड, ये एथेनॉल है, आपस में रिएक्शन करके एस्टर बनाएंगे, वाटर बाहर चला जाएगा। ऐसे जब आप इसको हीट करते हैं एथेनॉल को H2SO4 के साथ, तो यहाँ से वाटर निकलता है और एथीन बनता है। जैसे C2H5OH है ना, तो यहाँ से एक OH वाटर बाहर जाएगा, C2H4 बचेगा, तो ये हो जाएगा। सबका नाम आप इसको लिख दीजिएगा इसका। ठीक है, ये बार बार देखिए रिपीट होता है रिएक्शन। एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, ये है क्या, एथेनॉल। ठीक है, ये भी एथेनॉल, एथीन है, तो ये हो जाएगा। चाहे आप इसको करना है या फिर आप यहाँ पर इसको देख लीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, शॉर्ट नोट्स लिखना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, होमोलॉगस सीरीज, कंबसन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए आप। When one type of atom or group of atom is replaced by another atom is called substitution। जैसे आपके पास CH4 है, Cl2 से रिएक्शन कराया, देखो एक H निकालो, एक इसका Cl, एक H, HCl बाहर और एक Cl यहाँ आ गया, तो CH3Cl हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CH4 को CH3H, Cl2, CH3Cl, HCl। अच्छा, इसका एक H, इसका एक Cl, HCl बाहर और एक यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक, ऐसे CH3OH HBr से रिएक्शन करेगा, तो इसका OH, इसका H बाहर वाटर और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। ऐसे आप देखोगे तो C2H5Cl, इसका Cl, इसका KCl बाहर, OH यहाँ पर आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसमें देख रहे होंगे तो होमोलॉगस सीरीज है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देख लें। तो होमोलॉगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है। ये होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड डिफरिंग बाय CH2 ग्रुप
आर एडजेसेंट मेंबर। मेन बात यह है, 2 एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप आर 14 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, मतलब 14। अब एग्जाम्पल महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम्पल लिख लो। एल्केन में जैसे मेथेन है, CH2 जोड़ दोगे तो C2H6 हो जाएगा। अरे भाई पहले एक कार्बन, इसको जोड़ 2 कार्बन हो जाएगा और 6 हाइड्रोजन। फिर CH2 जोड़ोगे तो आपका C3H8 हो जाएगा। ठीक है, ये है ऐसे। अगला आपके पास है एल्कोहल, CH3OH मेथेनॉल, CH2 जोड़ दोगे तो CH3CH2H हो जाएगा एथेनॉल। फिर जोड़ोगे CH3CH2OH हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये है होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल। ऐसे एल्डिहाइड में SCHO है, अब CH2 जब जोड़ेंगे तो एक H और CH2 ये CH3 हो जाएगा, CH3CHO, तो ये आ जाएगा होमोलॉगस सीरीज आपके पास एथेनॉल। ठीक, प्रोपेनॉल। अब आपके पास यहाँ पर लास्ट है कंबसन रिएक्शन। ठीक है, कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंबसन रिएक्शन 2 नंबर के सब। ठीक है, तो कंबसन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में मेनली देखते हैं, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स क्या होता है, हीट रिलीज। हाइड्रोकार्बन कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास। एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या होते हैं कि हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या CO2 वाटर हीट प्लस लाइट, ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है। एक एग्जाम्पल आप इसको लिख लीजिए। दूसरा देखिए एथेन, और तीसरा मैंने प्रोपेन। तो एक एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।